और आइए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में कल होने वाले मतदान से पहले तनाव की स्थिति बनी हुई है। नंदीग्राम हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का एक्शन देखने को मिला है। हिंसा पर ममता सरकार से रिपोर्ट भी मांगी गई है। कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश राज्यपाल का और हिंसा को लेकर ममता सरकार की आलोचना हुई है। तस्वीरें नंदीग्राम में हिंसा के बाद तनाव की हैं। कल पूर्वी मेदिनीपुर लोकसभा सीट पर मतदान होना है। पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में जलते हुए घर, जलती हुई दुकानें, नुकीले पत्थरों से हुई पत्थरबाजी, अंधाधुंध चली लाठियां और पुलिस की नाकेबंदी तनाव का मंजर बता रही है। मतदान से पहले नंदीग्राम में मरने मारने वाले हालात बने हुए हैं। टीएमसी और बीजेपी के नेता चुनाव में माइलेज लेने के लिए एक दूसरे पर झुलसा देने वाली बयानबाजी करने में जुटे हैं। नंदीग्राम हिंसा पर नई खबर ये है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी सरकार की तीखी आलोचना की है। उन्होंने नंदीग्राम हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी को तत्काल कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें सौंपने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बुधवार की रात नंदीग्राम के सोनचूरा में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झड़प इतनी ज्यादा हुई कि बीजेपी की महिला वर्कर बुरी तरह घायल हो गई। घायल महिला को उनके साथियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। हमले के खिलाफ बीजेपी ने नंदीग्राम में विरोध प्रदर्शन निकाला। और नंदीग्राम में हिंसा और तनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने ममता सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। कोई भी अगर भाजपा करता है तो उसको खून कर दो, उसका माँ का धर्षण करो, उसका पिताजी को खून कर दो, उसको भाई को पेड़ से लटका कर बोलो सुसाइड किया है, खुदकुशी किया है। पता नहीं क्या राजनीति ममता बनर्जी कौन सा राजनीति करने में उतरी है। इसका जवाब बंगाल के लोग देगा, बहुत जल्दी देगा। 34 साल वामफ्रंट ने ज्योति बाबू और बुद्धदेव बाबू भी सोचा था कि कोई उसको हटा नहीं पाएगा, लेकिन बंगाल के लोग उसको हटा दिया। बंगाल में कानून की हालत आज से नहीं, कई सालों से, जिस दिन से तृणमूल पार्टी में तृणमूल शामिल हुई, काबिज में आए, बंगाल की सत्ता तृणमूल पार्टी के काबिज में आए, तब से ये लगातार जारी है। इसलिए चुनाव घोषणा की काफी दिन पहले मैं चुनाव आयोग के पास दिल्ली में गए, उनको सारे मेरा डेमोन्स्ट्रेशन दिए और बंगाल के हालात बताए। और इसलिए मैं कहता हूँ ये चुनाव आयोग की निरीक्षण में जब चुनाव हो रहे हैं तो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होते हैं कि सख्त कदम उठाए।